नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वाद सूत्र ग्रंथ 6वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। आश्रव तत्व की जो चर्चा है वो इस 6वें अध्याय से प्रारंभ हुई है। आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव के क्या कारण है, आश्रव कितने प्रकार का होता है, ये सारी चर्चा इस अध्याय में की गई है। योग को मुख्य रूप से यहाँ पे आश्रव कहा गया, काय वांग मन कर्म योगा और सा आश्रव की वही योग है और वही आश्रव है। और उस आश्रव के दो भेद किए थे, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापथ आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव के भी अब यहाँ पे जो सांप्रदायिक आश्रव है उसकी चर्चा करते हुए यहाँ पे किन किन कारणों से वह सांप्रदायिक आश्रव होता है उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही थी। सांप्रदायिक आश्रम माने कषाय सहित आश्रव अथवा संसार को बढ़ाने वाला जो आश्रम है वह सांप्रदायिक आश्रम कहलाता है। इर्यापथ आश्रम में संसार का बढ़ना नहीं होता है क्योंकि वह केवली भगवंतों को हो रहा है और वहाँ पे कषाय मौजूद नहीं है। कषाय नहीं है इसलिए कर्मों का बंधन नहीं होता, कर्म आते हैं और चले जाते हैं लेकिन वे रुकते नहीं है, बंधन नहीं होता है, फल दे करके नहीं जाते। लेकिन सांप्रदायिक आश्रम में जिन कर्मों का आश्रम होता है वे कर्म आकर के आत्मा से बंधते भी हैं और पश्चात फल दे करके फिर वे जाते हैं। तो ये सांप्रदायिक आश्रम और किन किन कारणों से होता है उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। 5वें नंबर का सूत्र है पृष्ठ क्रमांक 242 पे। अब सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा करते हुए सूत्र कहते हैं जो इस प्रकार है। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। देखिए, इंद्रिय 5 इंद्रिय, कषाय 4 कषाय, अवृत 5 अवृत और क्रिया 25 क्रिया पंचविंशति। तो ये क्रम से जो पूर्वस्य भेदः माने 2 प्रकार का आश्रव का था, सांप्रदायिक और इर्यापथ। तो उसमें से पूर्व का भेद माने सांप्रदायिक आश्रव के ये सभी भेद हैं। इसके अंतर्गत अपन ने लगभग तो अपनी चर्चा पूरी हो गई थी, कुछ क्रिया शेष रह गई थी अंतिम, उनको करते हैं। इंद्रिय माने 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लवलीन रहना, ये सांप्रदायिक आश्रव का कारण है। इसके अलावा 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, तो ये भी सांप्रदायिक आश्रव के ही कारण है। इसके अलावा 5 अव्रत, तो ये भी सांप्रदायिक आश्रव के ही कारण है। और अव्रत के अंतर्गत अपन ने चर्चा भी देखी थी, सामान्यतः अव्रत माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, तो इसे अविरति कहा जाता है। लेकिन अविरति का तात्पर्य यह है कि व्रत का नहीं होना ये आश्रव का कारण है। व्रत का नहीं होना माने क्या, जैसे पंचम गुण स्थान में भी जीव
एक देश व्रत के धारी होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक देश हिंसा भी वे कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी उन्हें व्रती क्यों कहा जाता है? क्योंकि उतने अव्रत का उन्होंने त्याग कर दिया है, उतनी अविरति उनके जीवन से चली गई है। और मुख्य कारण आश्रम का वो अविरतिपना है, व्रत का नहीं होनापन है। और व्रत का नहीं होनापन माने कि उसका त्याग नहीं होना, कि वो मुख्य कारण है आश्रम का। तो अव्रत और फिर 25 क्रिया। अब ये 25 क्रिया के अंतर्गत हालांकि अपन ने बहुत सारी पढ़ ली थी, एक बार क्रम से पढ़ते हुए अपन चलते हैं, तो जो पहले का विषय है वो भी आपको ख्याल में आएगा। देखिए इसी में दी है नीचे से क्रम से। सबसे पहली सम्यक्त्व क्रिया। देखिए सबसे पहले क्या है? सम्यक्त्व क्रिया। चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त्व क्रिया है। अब सबसे पहली क्रिया ऐसी है कि पूरा कंफ्यूजन हो जाए, बात आश्रम की चल रही है, बात संसार मार्ग की चल रही है, और इसमें सम्यक्त्व नाम कैसे आ गया है? तो यहाँ पे सम्यक्त्व क्रिया का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो संसार के अभाव का ही कारण है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ पाए जाने वाले जो शुभ भाव हैं उनको यहाँ पे सम्यक्त्व क्रिया कहा जा रहा है। ठीक है, तो चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया वो सम्यक्त्व क्रिया है, और ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। क्यों? क्योंकि यद्यपि इन भावों से अथवा इन क्रियाओं से शुभ कर्म बनेगा, शुभ कर्मों का आश्रय होगा, लेकिन शुभ कर्मों का आश्रय भी है तो आश्रय ही है, तो संसार को बढ़ाने वाला ही, इसलिए उसे यहाँ सांप्रदायिक आश्रम के वेद के अंतर्गत लिया गया है। तो चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त्व क्रिया है। ठीक है, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये आश्रम है, माने आश्रम के कारण है, और दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि ये सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो जो दो प्रकार की शैली माने अपन देखते हैं, एक तो आश्रम व संसार का कारण है, चाहे शुभाश्रम हो चाहे अशुभाश्रम हो, दोनों ही कैसे हैं? छोड़ने योग्य हैं। ये जो शैली है मुख्य रूप से अध्यात्म धारा में जो शैली का प्रयोग होता है द्रव्यानुग शैली में, कि शिवाशुभ किसी प्रकार का आश्रम हो, वो दोनों कैसे हैं? त्याज्य हैं। दूसरी तरफ प्रथमानुयोग अथवा चरणानुयोग की शैली में जब बात की जाएगी, कर्णानुयोग की शैली में भी जब बात की जाएगी, तो वहाँ पे अशुभ को तो सर्वथा ही कहा जाता है, लेकिन पुण्य को कदाचित उपादेय कहा जाता है, और उसकी प्रेरणा फिर प्रथमानुयोग में तो पूरा आचरण ही उसकी मुख्यता से वर्णन किया गया है। तो क्यों? क्योंकि अशुभ से बचाने के लिए वो शुभ का रास्ता दिखाया गया है, और दूसरा कारण ये है कि वो सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है। सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है मतलब यदि अशुभ क्रियाओं में उलझेगा तो जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसका भी नाश हो जाएगा। तो एक तो सम्यक दर्शन को बनाए रखना और उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए जीव अशुभ भाव से बचा रहे, इसलिए इन शुभ भावों को सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया कहा गया है। ठीक है, चल, तो इसके अंतर्गत सम्यक्त्व क्रिया माने सम्यक दर्शन आश्रम का कारण नहीं है, सम्यक दर्शन के साथ पाए जाने वाला जितना शुभ भाव है वो सब आश्रम का कारण है। इसी तरह जब गतियों की हम चर्चा करते हैं, वहाँ पे भी सम्यक दर्शन को देव गति आदि का कारण कहा, तो वहाँ पे भी ऐसा समझना कि सम्यक दर्शन के साथ पाए जाने वाले जो शुभ भाव हैं वो देव गति आदि शुभ गतियों के कारण होते हैं। चल, अगली मिथ्यात्व क्रिया। तो जैसे सम्यक्त्व क्रिया सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया, वैसे ही मिथ्यात्व क्रिया मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली जो क्रिया है। मिथ्यात्व के उदय से जो अन्य देवताओं के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया है। प्रयोग क्रिया शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है। समाधान क्रिया संयत का अविरति के सन्मुख होना समाधान क्रिया है। संयत का अविरति के सन्मुख होना, मुनिराज हो और भाव स्थिर ना हो और वे अविरति की ओर नजदीक आ रहे हो, तो इन क्रियाओं को समाधान क्रिया कहा जाता है। कोई पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हो और वो चतुर्थ गुण स्थान अथवा पहले गुण स्थान के नजदीक आ रहा हो,
तो ऐसे जो क्रिया होती है उसे समाधान क्रिया कहा जाता है और ये भी सांप्रदायिक आश्रम का ही कारण है। सीधी सी बात है, यदि गुणस्थान नीचे उतरेगा तो इसका मतलब परिणामों में शिथिलता आई है, तो वो शिथिलता कर्म आश्रम का कारण बनेगा ही बनेगा। चल, ईर्यापथ क्रिया। ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया ईर्यापथ क्रिया है। प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के आवेश से प्रादोषिकी क्रिया होती है। और एक तीव्र क्रोध के वेग में जो हम, जैसे हमारे परिणाम होते हैं, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, वो सब प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है। और एक तीव्र कषाय के वेग में जो कुछ भी हमारे द्वारा किया जाता है वो सांप्रदायिक आश्रम का ही कारण है। कायिकी क्रिया, दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना कायिकी क्रिया है। कैसे भावों सहित? दुष्ट भाव सहित, माने दुष्ट बुरे अभिप्राय सहित, बुरे प्रयोजन सहित कोई भी कार्य करना, तो वह कायिकी क्रिया है। अब बहुत बार प्राय ऐसा हो सकता है कि अंदर अभिप्राय तो अच्छा है और बाहर काय से कुछ विपरीत कार्य हो जाए। तो यहाँ पे मुख्य बात दुष्ट भाव युक्त होकर है कि मन में खोटा भाव लेकर के, मन में बुरा अभिप्राय लेकर के कुछ उद्यम करना, कि वह कायिकी क्रिया है। अब उल्टा भी हो सकता है, मन में खोटा भाव है और ऊपर से कुछ अच्छा करता हुआ दिखाई दे। चापलूस व्यक्ति होता है अथवा किसी के मन में छल कपट हो, तो करना तो कुछ बुरा चाहता है लेकिन ऊपर से मित्र दिखना चाहता है। ऊपर से तो मित्र है और अंदर शत्रुता भरी हुई है, तो अब वो जितने भी कार्य करेगा वो सब कैसे होंगे? कायिकी क्रिया वाले होंगे। ऊपर से क्रिया तो भले ही अच्छी दिख रही हो लेकिन अंदर में जो अभिप्राय है वो कैसा है कि वो खोटा अभिप्राय है। तो ये सब कायिकी क्रिया के अंतर्गत आते हैं कि दुष्ट भाव होकर उद्यम करना। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कैसा उद्यम करना, क्योंकि मुख्य बात क्या है, अंदर में दुष्ट भाव है। अंदर में दुष्ट भाव है तो अब बाहर चाहे अच्छी क्रिया करता हुआ दिखाई दे या बुरी क्रिया करता हुआ दिखाई दे, मुख्य प्रयोजन है दुष्ट भाव होकर के क्रिया कर रहा है, तो वह कायिकी क्रिया कहलाती है और वह भी सांप्रदायिक आश्रम का ही कारण है। आधिकरणी की क्रिया, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आधिकरण की क्रिया है। जितने भी हिंसा के साधन होते हैं उनको अपने पास ग्रहण करने की इच्छा होना, ग्रहण करने की आसक्ति होना, वह सब आधिकरण की क्रिया। तो अस्त्र शस्त्र आदि को अपने पास रखना, उनको इकट्ठा करना, ग्रहण करना, वो सब आधिकरण की क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगली है पारितापिकी क्रिया। जो दुख की उत्पत्ति का कारण है वह पारितापिकी क्रिया है। दूसरों को दुख देने वाली जितनी क्रियाएं हैं वह सब पारितापिकी क्रिया। किसी को बुरा चाहने की इच्छा रखना अथवा उनको बुरा करने के लिए कुछ करना, तो जो कुछ भी दूसरों को बुरा करने के लिए किया जाए वह सब पारितापिकी क्रिया के अंतर्गत आएगा। जो दुख की उत्पत्ति का कारण है वह पारितापिकी क्रिया है। अगला प्राणातिपाती की क्रिया। आयु इंद्रिय श्वासोच्छ्वास बल रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपाती की क्रिया है। एक तो दूसरों को कष्ट देना और इतना कष्ट देना कि प्राणों का ही घात हो जाए, तो प्राणातिपाती की क्रिया है। आयु इंद्रिय श्वासोच्छ्वास बल रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपाती की क्रिया है। तो ये क्रिया हम करते हैं या नहीं करते हैं, या हमसे होती है या नहीं होती है? साहब, हमने तो आज तक किसी के भी प्राणों को नहीं हरा है। कि यहाँ पे बात मात्र पंचेंद्रिय जीव अथवा मनुष्य की बात नहीं है, प्राणी मात्र की बात है। एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक सभी जीव है या नहीं है। तो मात्र मनुष्य अथवा पांच इंद्रिय जीवों के प्राण हरना वही प्राण हरना नहीं है। एक इंद्रिय जीव से लेकर के, स्थावर जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक सभी जीव हैं और उन जीवों की आयु को हरना वह प्राणातिपाती की क्रिया है। तो आप कहेंगे कि एक इंद्रिय को हम कैसे बचाएं? पहले तो जैसा गुरुदेव के पहले अग्नि का, वायु का, इसको जीव नहीं मानते थे। साफ सुथरा ही लिखा है, दूसरे से तरस्वर स्थावर। तो मैं जीव हूँ ये मालूम नहीं था लोगों। चिट्टी जीव है, ये जानते नहीं थे, मानते नहीं थे, मानने में तैयार नहीं थे।
दुर्दल होता है, मानने को तैयार नहीं थे। कहते कहाँ है जी, बताओ दुर्दल। गुरुदेव ने बहुत उपकार किया है तरह तरह। चल, तो प्राणातिपाती की क्रिया माने आयु, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और बल, ये चार प्राण, और इन चार प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपाती की क्रिया है। यद्यपि एक इंद्रिय स्थावर आदि की हिंसा से पूर्णतः बचना संभव नहीं है, लेकिन जितनी अपन अपनी दैनिक क्रियाएं होती हैं उनमें अधिक से अधिक सावधानी अपन रख ही सकते हैं। जल संबंधी जो सावधानी है, पानी छानकर अधिक सेवन करना, व्यर्थ का उपयोग नहीं करना, इसी तरह वायु का माने सभी प्रकार के स्थावर प्राणियों के संदर्भ में ये समझना, तो जितनी अपन सावधानी रख सकते हैं, जितनी हिंसा से अपन बच सकते हैं, उतनी हिंसा से तो बचना ही, और त्रस हिंसा का तो त्याग अपने जीवन में होना ही चाहिए। चल, तो ये प्राणातिपाती की क्रिया। अगली है दर्शन क्रिया। रागवश प्रमादी का रमणीय रूप के देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। रागवश प्रमादी का रमणीय रूप के देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। रमणीय वस्तु, कोई अच्छी वस्तु देखने का अभिप्राय होना, कहीं घूमने जाना है, कोई अच्छा दृश्य देखना है, क्यों? क्योंकि अंदर में वो राग बैठा हुआ है, प्रमाद बैठा हुआ है, जिस कारण वो रमणीय वस्तु देखने का जो अभिप्राय मन में बैठा हुआ है, तो वह दर्शन क्रिया। तो रागवश प्रमादी का रमणीय रूप के देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया। तो चल, अगला स्पर्शन क्रिया। प्रमादवश स्पर्शन करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्शन क्रिया है। दर्शन क्रिया में मुख्य रूप से चक्षु इंद्रिय की बात थी, और स्पर्शन क्रिया में प्रमादवश स्पर्शन करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्शन क्रिया है। किसी वस्तु को छू करके, स्पर्श करके उसका आनंद लेने की इच्छा, वह स्पर्शन क्रिया है। अगली प्रात्ययिकी क्रिया। नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रात्ययिकी क्रिया है। नए नए जो आरंभ है उनमें लगे रहना, नए नए आरंभों को प्रारंभ करने की जो इच्छा है, वह सब प्रात्ययिकी क्रिया है। जबकि श्रावक के जीवन में कम से कम आरंभ होने चाहिए, माने जितने कार्य करते हुए अपना कार्य हो जाए, कि उतना ही अपने जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए। लेकिन अनावश्यक आरंभों में उलझना, वो सब प्रात्ययिकी क्रिया के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगला समन्तानुपातिक क्रिया। स्त्री पुरुष और पशुओं के जाने आने, उठने और बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समन्तानुपात क्रिया है। अब आप सोचोगे ऐसे भी लोग होते हैं क्या? अरे भाई, अपन भी तो कभी आने चलते फिरते कहीं भी अपन ने मल विसर्जन कर दिया, मल मूत्र का त्याग कर दिया, तो ऐसे स्थानों पे नहीं करना चाहिए जहाँ स्त्री पुरुष आते जाते हो, अथवा जीव जंतुओं का भी आना जाना हो। मात्र ऐसा नहीं कि मनुष्यों की बात हो। जैन धर्म में जहाँ दया की बात है, तो फिर वो प्राणी मात्र की जीव रक्षा की बात है, मात्र मनुष्यों द्वारा मनुष्यों की रक्षा की बात ही नहीं है। तो स्त्री पुरुषों और पशुओं के जाने आने, उठने और बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समन्तानुपात क्रिया है। इसलिए मुनिराज भी जब शौच आदि के लिए जाते हैं तो निर्जंतुक स्थान देख करके वे कार्य करते हैं। कहीं पर भी हो, कोई वस्तु ढकी हुई हो, वहाँ पे मूत्र विसर्जन कर दे, ऐसा नहीं है। निर्जंतुक स्थान देख करके, स्वच्छ साफ स्थान देख करके, बिल्कुल, तो उनके जीवन में तो पालन है ही, लेकिन ये बात मात्र मुनिराजों के लिए नहीं, तो हम आप जैसे सामान्य मनुष्यों के लिए भी है। विवेक से कार्य हो, जहाँ मल मूत्र का त्याग कर रहे हो, तो वहाँ किसी के आने जाने का रास्ता ना हो, दूसरा जीव जंतु वहाँ पर ना हो, उनका भी घात हो सकता है। तो इसीलिए समन्तानुपात क्रिया, स्त्री पुरुषों और पशुओं के जाने आने, उठने और बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समन्तानुपात क्रिया। तो एक तो जीवों का घात हो सकता है, जो छोटे जीव है, त्रस जीव है, द्विआदिक जीव है, उनका घात हो सकता है। दूसरा, जो लोग यदि वहाँ से आएंगे जाएंगे तो उनको समस्या हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, तो दूसरों के दिल को भी ना दुखे और जीवों का घात भी ना हो, तो इस प्रकार की क्रियाएं नहीं करना चाहिए।
चलिए, अगला अनाभोग क्रिया। प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। माने बिना देखे कहीं बैठ जाना, तो माने बिना देखे चलना फिरना, यहाँ पे मुख्य रूप से इस स्थित होने की बात है। बिना देखे अथवा बिना प्रमार्जन किए किसी स्थान पर बैठ जाना, किसी वस्तु को रख देना, तो वह अनाभोग क्रिया है। तो प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। तो जैसे आपने मुनिराजों का जीवन जब देखते हैं अपन, तो हर कहीं पे भी वो बैठते हैं तो उससे पहले उस जगह को मार्जित करते हैं। कोई भी वस्तु यदि उन्हें रखनी हो तो भी उस वस्तु को रखने से पहले उस वस्तु को, उस जगह को परिमार्जित करते हैं। उन्हें ग्रंथ भी यदि कहीं रखना है तो पहले उस ग्रंथ रखने के स्थान को परिमार्जित करेंगे। कहीं बैठना है तो उस स्थान को परिमार्जित करेंगे। क्यों? जीव रक्षा के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कदाचित हमें अपनी आंखों से भी दिखाई ना दें। तो कहीं भी उठने बैठने से पहले उस स्थान को परिमार्जित करना चाहिए। लेकिन यदि परिमार्जित ना करे तो वह सांप्रदायिक आश्रम का कारण बनता है। तो प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। स्वहस्त क्रिया। जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना स्वहस्त क्रिया है। अब इसमें क्या समस्या है? दूसरों की मदद ही तो होगी। जो कार्य दूसरों के करने का हो वो खुद कर ले, तो इसमें समस्या क्या है? इसमें मुख्य बात यह है कि दूसरों की क्रिया करने का तात्पर्य है कि जो कार्य हमारे पद के अनुरूप ना हो उन कार्यों को करना वह स्वहस्त क्रिया है। तो माने जो कार्य निम्न जाति के जीवों के करने के हैं उनको स्वयं करना, अथवा अपने पद के जो अनुरूप कार्य ना हो, अनुचित कार्य हो, उनको करना, वे सब स्वहस्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे मुनिराज हैं तो वे सब माने जितने लोक व्यवहार के कार्य हैं उन सब से दूर रहते हैं। लेकिन उन लौकिक कार्यों में उलझना तो वो मुनिराज के पद के योग्य कार्य नहीं है। वो श्रावक आदि के करने योग्य कार्य हो सकते हैं, लेकिन उच्च पद पे रह करके नीचे कार्य करना ये स्वहस्त क्रिया कहलाती है। तो जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना स्वहस्त क्रिया है। तो जो कार्य जिसके करने के हो वह कार्य उसी को कर लेना चाहिए, अन्य किसी के कार्यों में हस्तक्षेप ना हो। तो ये स्वहस्त क्रिया। यहाँ पे मदद करने का निषेध नहीं है, लेकिन मदद भी वहाँ हो कि जो अपने उचित हो, करने योग्य कार्य हो। आप बोलो कि कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा हो और हिंसा में मैं मदद कर दूं, तो ऐसा नहीं बनेगा। माने उल्टी रीति नहीं समझना। मदद भी वहाँ करना जहाँ हमारे जो व्रत है, संयम है, साधना है, हमारा जो जीव दया का भाव है कि वो खंडित ना हो। तो जहाँ वास्तव में किसी जीव को मदद की आवश्यकता हो तो उस मदद को करने का निषेध नहीं है, लेकिन दूसरों के कार्य को स्वयं करना अथवा जो निम्न कार्य है उनको करना, हिंसादिक के कार्य करना। अब जैसे शिकारी, उसका कार्य क्या है? शिकार करना। लेकिन अब आप कहो कि नहीं मैं भी मदद कर दूं, ये निम्न कार्य हो गया। ये कार्य अपना नहीं है, अनुचित कार्य, ये सब अपने कार्य। तो जगत में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं कि जो माने एक सामान्य श्रावक के करने योग्य कार्य नहीं है। जितनी मांस आदि की व्यापार चलता है, स्लॉटर हाउस आदि चलते हैं, या जितना हिंसा संबंधी व्यापार होता है, अस्त्र शस्त्र आदि का जो व्यापार होता है, ये सब कार्य अपने करने योग्य उचित कार्य नहीं है। लेकिन इन कार्यों को करना, शराब आदि जो व्यापार है, तत्संबंधी व्यापार है, वो सारे व्यापार आदि करना, माने इस संबंधी जो जो कार्य अपने योग्य करने योग्य कार्य नहीं है, लेकिन उन कार्यों को भी स्वयं करना, तो वे स्वहस्त क्रिया कहलाती है। तो जो हाँ मतलब
इसमें सारी चीजें ही समझ लेना। तो जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना, वे सब स्वहस्त क्रिया कहलाएंगी। निसर्ग क्रिया पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए संपत्ति देना निसर्ग क्रिया है। क्या यदि दान भी हम कहीं दे रहे हैं तो बहुत विवेक पूर्वक कि उसका प्रयोग कहाँ होने वाला है। जब दान और त्याग का जब प्रकरण चलता है 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत, तो उसमें अपन अंतर भी देखते हैं कि दान और त्याग में अंतर क्या है। तो जिस वस्तु का त्याग कर दिया जाता है उसको तो पलट करके भी नहीं देखा जाता है, मुड़ करके भी नहीं देखा जाता है, लेकिन जिस वस्तु का दान किया हो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है कि जिस चीज के लिए हमने दान दिया है उसका हाँ, तो जिस पात्र को हमने दिया है वो जो दान राशि हमने दी है, जो दान हमने दिया है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी अपनी स्वयं की भी है। तो ये दान और त्याग में अंतर है। त्याग तो जिसका कर दिया, अब उसका क्या हो रहा है उसको पलट करके भी नहीं देखा जाता है। मुनिराज घर गृहस्थी सबको छोड़ करके जाते हैं, त्याग करके जाते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं अक्सर कि मान लीजिए पहले के समय में तो राजा महाराजा ही हुआ करते थे प्राय, तो कोई राजा है और वो सब कुछ राजपाट त्याग करके मुनि दीक्षा उन्होंने धारण कर ली, और जैसे उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और पीछे से किसी ने आक्रमण कर दिया, तो अब मुनिराज क्या करेंगे? उन्होंने यहाँ दीक्षा धारण की और पीछे से कोई ने राजमहल पे आक्रमण कर दिया। अब वो जिस वस्तु को त्याग करके आ गए हैं अब उसको पलट करके भी नहीं देखते। अब ये उन मुनिराज की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको वो राजपाट की रक्षा करनी हो या किसी की रक्षा करनी हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ, लेकिन यदि दान दिया हो, मान लीजिए कोई राजा है और उसने किसी को दान दिया, और या कोई व्यक्ति, अपन भी दान देते हैं, तो जो दान हमने दिया है उसका प्रयोग सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, अथवा जिस कार्य के लिए हमने दान दिया उस कार्य में उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका विवेक, इसकी जानकारी रखना ये हमारा भी कर्तव्य है। तो पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए संपत्ति देना निसर्ग क्रिया है। तो पाप आदि प्रवृत्तियों के लिए किसी को संपत्ति देना, दान देना, ये सब निसर्ग क्रिया के अंतर्गत आता है। तो हमने दिया तो दान किसी अच्छी वस्तु के लिए, अब उसका प्रयोग कहीं उल्टी जगह हो तो वो विवेक स्वयं को रखना भी आवश्यक है। तो पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए संपत्ति देना निसर्ग क्रिया है। दूसरा, ऐसे कार्य जिनसे हिंसा अधिक हो या हिंसा के जो साधन हो, उन कार्यों में जैसे इन्वेस्टमेंट आदि भी करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी यदि रुपए लगाते हैं, तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो हिंसा के कार्यों में रत रहती है। तो अब उन जगहों पे अपने रुपए लगाना अथवा उन जगहों में इन्वेस्टमेंट करना, वो भी निसर्ग इस क्रिया के अंतर्गत आएगा। माने अपनी संपत्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार से हिंसा के साधन नहीं होने चाहिए। यदि अपनी संपत्ति के कारण कोई हिंसा के साधन बढ़ रहे हैं या हो रहे हैं तो उसका फल वो स्वयं को ही मिलने वाला है। निसर्ग क्रिया पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए संपत्ति देना निसर्ग क्रिया है। विदारण क्रिया, दूसरे ने जो सावध्य कार्य किया है उसे प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। अभी माने अपने अंदर झांकने वाले कुछ दोष है कि यदि किसी दूसरे ने कोई सावध्य कार्य किया है, कोई हिंसा का कार्य हो गया, कोई अपराध हो गया, कोई दोष हो गया, तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो क्या है? प्रकाशित करने की, उजागर करने की। लेकिन श्रावकों का, साधर्मियों का कर्तव्य क्या है कि यदि कोई हमारे साधर्मी द्वारा कोई गलत कार्य हो भी गया, कोई सावध्य क्रिया हो भी गई हो, तो उसको प्रकाशित ना करें। दोषों को ढकना, गुहन अंग, दोषों को ढकना और गुणों को प्रकाशित करना। अब ध्यान देना, यहाँ पे चापलूसी की बात नहीं है साहब, ये तो थोड़ा चापलूसी जैसा दिख रहा है। में आता है कि वो जो पुजारी था
चोरी करके ले जा रहा था, तो हाँ। मैंने पकड़ लिया। तो उस सेठ ने ये कहा कि मैंने मंगवाई थी। क्यों नहीं, तो सारे देश में पुजारियों को चोर कहने लगे, धर्मात्मा को चोर कहने लगे। इसलिए बहुत से काम ऐसे भी होते हैं जो होते हुए भी उनको छिपाना पड़ता है। मानी पूर्णतः विवेक से द्वारा का है। किया गया कार्य हो, और इसमें चापलूसी की बात नहीं है। हमारा प्रयोजन ये है कि सामने वाले के पास कम से कम मौका तो बचे कि ऊपर उठने का। कार्य कोई गलत हो गया हो, कोई अपराध हो गया हो, कोई दोष हो गया हो, तो यदि अब वो बात सबके सामने प्रकाशित हो जाएगी तो अब वो व्यक्ति इतना नीचे हो जाएगा, इतना डिप्रेशन में भी जा सकता है कि वो उसके ऊपर उठने के चांसेस ही खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन यदि आपको पता है कि हाँ भाई कोई दोष हुआ है, कोई अपराध हुआ है, तो आप उस बात को वहीं तक रखो, उसको समझा दो, उसका स्थितिकरण करने का प्रयास करो, तो वो वापस जो धारा है उसमें जुड़ सकता है। लेकिन यदि सबके सामने ही वह प्रकाशित हो जाए, उसका भेद खुल जाए, तो फिर ऊपर उठना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी दूसरों के दोषों को उजागर नहीं करना, प्रकाशित नहीं करना। आपको पता है तो आप उसको संभाल करके रखें, उसको स्थितिकरण का निषेध नहीं है, समझाने का निषेध नहीं है, लेकिन खोटे भाव के साथ कि उसका अपमान होगा या किसी को पता चलेगा, इस भाव से उसके सावध कार्य यदि कोई हुआ तो उसको खोलना वो गलत कार्य है। ठीक है, तो इससे क्योंकि हमारे अंदर भी जो कषायों की तीव्रता है वो बढ़ती है। आश्रव क्यों हो रहा है भाई? आश्रव का संबंध किसी दूसरे के साथ नहीं है। दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, इससे आश्रव नहीं होगा। आश्रव का संबंध तो मेरे परिणामों से है ना। तो जब यदि मैं किसी की बात को दबा करके नहीं रख सकता हूँ, या तो इसका मतलब ये है कि हम मेरे परिणाम कितने तीव्र हैं, मेरी कषाय कितनी तीव्र है। इतनी तीव्र है कि हो सकता है सामने वाले का अपमान हो, लेकिन उसके बाद भी यदि मैं उस भेद खोलने को तैयार हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति कितना द्वेष भाव है। तो आश्रव किस कारण है? वो आश्रव अपनी स्वयं की गंदगी के कारण है, स्वयं की मलिनता के कारण है। उसने जो सावध्य कार्य किया हो, जो अपराध दोष किया, उसका फल उसे लगेगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी तीव्र कषाय है कि मैं उसकी बात को दबा करके नहीं रख सकता हूँ, अथवा स्थितिकरण का भाव मेरे अंदर नहीं है, तो इसका मतलब मेरी कषाय भी बहुत अधिक तीव्र है। तो वो तीव्र कषाय अपने आश्रव का कारण बनता है। इसलिए ये टेंशन भी नहीं लेना कि अरे सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, बुरा सोचता है तो क्या मुझे आश्रव होगा? नहीं, उसके कारण आश्रव नहीं होगा। ठीक है, देखिए, विदारण किया, दूसरे ने जो सावध्य कार्य किया है उसे प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। ठीक है, तो दूसरों के दोषों को प्रकाशित ना करें, अपने तक सीमित रखें। और ये बात मात्र अपने मित्रों तक ही नहीं है कि चाहे जिन्हें हम अपना मानते हो और चाहे जिन्हें हम अपना ना मानते हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी मात्र हो, तो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होना, रक्षा का भाव होना, उनके हित का भाव होना। ठीक है, जब पार्श्वनाथ मुनिराज पे उपसर्ग हो रहा होगा तो वो कमठ के बारे में बुरा सोच रहे होंगे, अहित चाह रहे होंगे। अगर ऐसा सोचते तो केवल क्या उसने 10 भाव तक कह ली, लेकिन उन्होंने तो दया का पढ़ा। तीर्थंकर प्रकृति उन जीवों को बनती है जिनको माने जन कल्याण की भावना होती है। अब जन कल्याण में मित्र कल्याण की भावना नहीं है। जन कल्याण माने प्राणी मात्र की भावना है, जीव मात्र का हित हो, माने इतने उत्कृष्ट उज्जवल परिणाम हो कि जहाँ शत्रु मित्र का भेद नहीं रह जाता है, प्राणी मात्र का भला। किसी ने हमारा प्रत्यक्ष में भी यदि बुरा किया हो तो अंतर में अपने परिणाम इतने दृढ़ होना, इतने मजबूत होना कि उसका अहित ना चाहना। और ये बात कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब अपने ऊपर होती है तो परिणाम स्थिर करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है कि हम पे कैसे किसी अन्य का हित सोच लूं जिसने मेरा इतना अहित कर दिया हो, सामने के सामने अहित कर दिया हो। कोई व्यक्ति आपके मुंह पे झूठ बोल रहा हो और फिर ये कहना कि नहीं नहीं आप तो उसका हित सोचो,
तो यद्यपि बात बहुत कठिन प्रतीत होती है, लेकिन इसलिए तो ये स्वाध्याय है, इसलिए तो ये अभ्यास है, इसलिए तो तत्व अभ्यास है कि निरंतर तत्व अभ्यास हो, बात समझ में आए कि हमारे परिणाम खोटे करने से सामने वाले का बुरा होने वाला नहीं है, अपने खोटे परिणामों से मेरा ही बुरा होने वाला है। तो भले ही सामने वाले ने कोई गलत कार्य किया हो, अपना अहित किया हो, उस परिस्थिति में भी हमारा कर्तव्य क्या है। और यदि हम महावीर भगवान जैसा बनना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में करने योग्य कार्य तो क्या है। यदि हम पार्श्वनाथ भगवान जैसा बनना चाहते हैं तो करने योग्य कार्य तो क्या है। इसलिए उत्तम क्षमा वर्ष में कम से कम भी कितनी बार आती है? 3 बार आती है। 300 पेपर कि वो तो अपन चर्चा करते हैं, लेकिन वो धर्म का पालन तो प्रति माने हर दिन ही करने योग्य है। दूसरा, उत्तम क्षमा भी 2 बार आती है, एक तो उत्तम क्षमा दिन और फिर क्षमा वाणी पर्व। तो माने किसी भी जीव के प्रति वैर भाव को धारण ना करके जहाँ उनसे कोई अपराध हुआ तो उसको अपन ढक दे, उसको प्रकाशित ना करें, इतनी तीव्र कषाय अपने अंतर ना हो। चलिए अगली है आज्ञा व्यापादी की क्रिया। चारित्र मोहिनी के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को ना पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। अब ये भी बहुत समझने योग्य बात है। शास्त्र की जैसी आज्ञा है, प्रायः जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही अनुपालन कर पाए। जितना शास्त्र में वर्णन है वो सब आप पालन कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस कारण से शास्त्र की बात को बदल देना ये उचित नहीं है। जिनवाणी में जो जो बातें लिखी, जैसे पानी छानकर पीना चाहिए, ठीक है, अब लेकिन मैं अपने जीवन में उस बात का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पानी छान करके प्रयोग नहीं कर पा रहा, तो इस कारण जिनवाणी की बात को बदल देना कि नहीं वो थोड़ी छूट भी है, यदि नहीं हो पाए तो इतना भी चल जाएगा, ये है आज्ञा व्यापादी की क्रिया। माने स्वयं पालन ना कर पा रहा हो तो शास्त्रों की जो बात है उसको बदल देना या उसमें अपने लिए कोई रास्ता खोज लेना, निकाल लेना, ये आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। देखिए, तो चारित्र मोहिनी के उदय से, चारित्र मोहिनी की बात क्यों की जा रही है? ये बात माने सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी होती है। चौथे गुण स्थान में है चारित्र मोहिनी का उदय है, वहां व्रतों का पालन सम्यक दृष्टि है, लेकिन एक व्रतों का अंगीकार भी नहीं है। 5वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं, लेकिन एक देश व्रतों का पालन है, लेकिन संपूर्ण हिंसा का त्याग तो वहां पर भी नहीं है। इसलिए चारित्र मोहिनी की बात की। चारित्र मोहिनी की उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को ना पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना, कि जैसे जिनवाणी में आज्ञा है उसके विपरीत निरूपण करना प्रारंभ कर देगा कि नहीं जिनवाणी में ये रास्ता भी है, इतना नहीं कर पा रहे तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं कर पा रहे तो ऐसा कर लो, कि ये शास्त्रों की आज्ञा नहीं। माने जो जिस गुणस्थान के अनुरूप जो कर्तव्य जिनवाणी में निरूपित किए गए हैं तो वैसा ही निरूपण होना चाहिए। स्वयं उसका पालन ना कर सके और उस कारण से निरूपण ही बदल दे, शास्त्र के कथन को ही बदल दे, ये उचित नहीं है। ये आज्ञा क्या कहा पंडित जी, रात में 10 बजे तक कर सकते ये है वो। ये आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसा शास्त्र का निरूपण है, जैसा शास्त्र का वर्णन है, वैसा ही वर्णन होना चाहिए। और ये बात दोनों पे लागू होगी, वक्ता पे भी और श्रोता पे भी। श्रोता ऐसी बात सुनना चाहते हैं कि जो उनके अनुरूप हो, जो वो कार्य कर रहे हैं कि उनमें कोई कठिनाई ना आए, व्यापार बढ़िया चलता रहे, पंचेंद्रिय के विषय भोग बढ़िया चलते रहे और धर्म भी हो जाए। तो कोई ऐसा आप उपदेश दो कि दोनों चीजें अपनी सद जाए। और वक्ता के अंदर भी ये भाव रह सकता है कि स्वयं तो पालन नहीं कर पा रहा है और अब स्वयं को उच्च बताना है, महान बताना है, तो क्या करें? तो फिर वो रास्ता निकालते कि नहीं ऐसा भी चल सकता है। लेकिन ये दोनों ही बात, माने चाहे वक्ता का भाव हो और चाहे श्रोता का भाव हो, दोनों ही भाव गलत है। शास्त्र का निरूपण किसी भी परिस्थिति में बदलने योग्य नहीं है, ना बदला जा सकता है।
आप यदि उसका पालन नहीं कर पा रहे हो तो अपनी विशुद्धि बढ़ाने की आवश्यकता है, शास्त्र के निरूपण को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी के अंतर्गत जैसे एक उदाहरण रात्रि भोजन संबंधी कि भाई रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन फलाहार तो और महंगा माल खा रहे हैं सस्ता छोड़ के, भोजन नहीं है वो भी। जिनागम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पॉइंट पकड़ना। लेकिन जो हमने ये मार्ग निकाल रखे हैं, मार्ग निकाल रखा है वो तो अलग, लेकिन उसको सही भी मान रखा है कि जो हम कर रहे हैं सही है, वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। माने प्रकरण ऐसा भी आया था, उसमें उन्होंने कहा कि साहब सोनगढ़ से छपी किताब, उसमें ऐसा लिखा है। उन्होंने कहा ये लिखा है कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये दूध मलाई रबड़ी खा सकते हो, जैन लोगों के विरुद्ध है। तो उन्होंने कहते वो ये लिखा, उन्होंने कहा भाई ये नहीं लिखा, ये लिखा है, ये पोल पट्टी कहाँ से निकाली है? तो माने मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि जो प्रवृत्ति हमारे बीच में प्राय पाई जाती है अथवा चलती है। जिनागम में तो स्पष्ट वर्णन है कि भाई जल की एक बूंद भी रात्रि में रक्त के समान है। तो माने जिनागम में कहीं कोई रात्रि सेवन का प्रावधान नहीं है। ये तो जो हमने रास्ते निकाल लिए कि नहीं नहीं फलाहार चल जाता है, ये चल जाता है, वो चल जाता है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज से ही आप त्याग कर देंगे, लेकिन ये बात गलत है, ये समझना आवश्यक है। चारित्र मोह वश जितनी कमजोरी है उसको स्वीकार तो करे कि ये मेरी कमजोरी है। अभी तो हम उसे कमजोरी स्वीकार भी नहीं करना चाह रहे हैं, अभी तो हम सीना ठोक कर के कहना चाह रहे हैं कि ये बात सही है, लेकिन ये हमारी कमजोरी है और कमजोरी के कारण ये रास्ते निकाले गए हैं, लेकिन शास्त्र की ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जहाँ हमने रास्ते निकाल लिए। तो रास्ते निकालना ये उचित कार्य नहीं है, शास्त्र की आज्ञा जैसी है उसका निरूपण, उसका कथन बदलना नहीं चाहिए। चाहे तो मोह के कारण यदि स्वयं में कोई कमजोरी है तो अपनी विशुद्धि बढ़ानी चाहिए, अपनी विशुद्धि बढ़ाते जाए, रात्रि भोजन का त्याग करते जाए, माने ऐसे समस्त त्याग जो भी है वो अपने जीवन में पालन करते जाए। और चर्चा पर आगे करेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 19 पेज नंबर 27, 19 नंबर स्तुति। हमने तो भूमि चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां, हमने तो भूमि चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां। चैन दिन रतिया न मानी जिन वाणी की बतियां, हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां। हसबन से भीग गई अखियां न मानी जिन वाणी की बतियां, हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां। सूरतिया न मानी जिन वाणी की बतियां, हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां। मर के फिर भय पेड़ पतियां न मानी जिन वाणी की बतियां, हमने तो घूमी चार गतियां न मानी जिन वाणी की बतियां।
सतगुरु के मानो सोमतिया नमामि जिन वाणी की बतिया हमने तो गुम विचार गतिया नमामि जिन ज्ञावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।